हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं बहुत ही एक अच्छी सी प्रॉब्लम जो कि थंबनेल में आपने देखा, उसका आंसर आपने निकाला होगा अभी तक। तो आंसर नहीं निकाला है तो अभी देखते हैं कैसे उसका आंसर आएगा। यदि आपने निकाल लिया है तो आपको आंसर चेक करना है आपका आंसर सही है या रॉन्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या है, ए आपके पास गिवन है, यू आपके पास गिवन है, डिस्टेंस निकालना है। एक इक्वेशन आपने जरूर यूज में ली होगी। क्या इक्वेशन थी? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। u गिवन है, a गिवन है, a की वैल्यू डायरेक्शन की इधर है, तो s की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की थी? u कितना है 10, t 3 माइनस हाफ, a कितना 4 और t का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 230 माइनस 18 इक्वल टू 12 मीटर। सबने ये आंसर टिक करके आ गए होंगे क्वेश्चन के अंदर, है ना। ये टिक करके देखना आए होंगे आंसर सही हुआ या नहीं हुआ। तो चेक करते हैं आपका आंसर सही है या नहीं है। आपने एक चीज तो जरूर पढ़ी होगी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, है ना। ये क्या होता है बच्चा? ये होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस। तो आपका आंसर क्या हो गया? रॉन्ग। अरे रॉन्ग कैसे हो गया? अभी तक तो हम यही करते हैं। तो इसका सही आंसर कैसे निकालें? सही आंसर निकालने के लिए देखना होगा एक कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी बात देखनी होगी। जैसे कि ये मार्कर है, जैसे कि मैंने इसको अप किया तो ऊपर जाके फिर वापस नीचे आया। मैंने क्या किया? अप किया, वापस मार्कर नीचे आया। क्यों आया? ग्रेविटी किधर है? नीचे की ओर। लेकिन मैंने तो एक फोर्स लगाया था ऊपर की ओर, कुछ वेलोसिटी दी थी, तो एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई? 0। जैसे कि इधर वेलोसिटी लग रही है 10, तो कुछ देर तो इधर जाएगा ये, लेकिन एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो वापस एक पॉइंट पे जाके वापस क्या आएगा? इधर। तो इसका पाथ क्या बन जाएगा? देखो, इधर जाएगा पहले, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 0, तो ये वापस इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये समझ में आ रहा है? देख, ऐसे गया, किसी को अपने धक्का लगा, जाता रहेगा जब तक कि उस पर कोई दूसरा फोर्स नहीं अप्लाई हो। तो दूसरा फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है? इधर। तो इसका पाथ क्या हो जाएगा? ये। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 2 पॉइंट के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस तो कंप्लीट आएगी, ये जाना ये आना, है ना। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप एक इक्वेशन यूज में लेते हैं। हम इक्वेशन लेते हैं, देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो सबने पढ़ा है। तो किसी एक पॉइंट पे v की वैल्यू 0 होगी, तो v की वैल्यू 0 पुट करते हैं। u की वैल्यू गिवन है 10, ये माइनस का है तो -4 इंटू टी, तो t की वैल्यू यहां से क्या जाएगी? 2.5। मतलब क्या होगा? इस पॉइंट पे टाइम कितना हो गया? 2.5। तो 3 कहाँ पे आएगा? यहीं कहीं आएगा। ये तो जाने का, ये मान लो 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, ये 2.5 आ गया, तो 3 पॉइंट कहीं पे यहाँ पे आएगा। तो आपने जो डिस्टेंस निकाली, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये। तो आपने डिस्प्लेसमेंट कौन सा निकाला? ये वाला। कितना आया? 12 मीटर। लेकिन आपको तो क्या चाहिए? ये कंप्लीट चाहिए ना। डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन आपको क्या चाहिए? पूरा पाथ चाहिए, पूरा। तो पूरा कैसे निकाले? ये आ गया t इक्वल टू 2.5 सेकेंड। इफ मैं ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये फाइंड आउट कर लूँ t इक्वल टू 2.5 वाला, तो ये मेरे को पता है, ये पता है, तो ये निकाल के इसमें ऐड कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया, तो ये इक्वेशन वापस यूज करेंगे, है ना। ये इक्वेशन वापस से यूज करेंगे तो s इक्वल टू यू कितना 10, t कितना 2.5 माइनस हाफ, ये कितना 4 और 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? 25 माइनस 2 6.25 और ये हो जाएगा 12.5। तो आंसर आ जाएगा 12.5 मीटर। तो ये आ गया मेरे पास 12.5 मीटर। 12.5 मीटर। ये 12 है, ये 12.5 है, तो ये कितना होगा? 0.5। अब आपको क्या पूछा है? डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये कितना है? 2.5 और ये है 0.5। तो कितना आंसर आएगा भाई? 12.5 प्लस 0.5, 13 मीटर इज योर आंसर। 13 मीटर क्या है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आंसर क्या आता? 12, है ना। डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस क्या आएगा? 12.5 प्लस 0.5। तो ये तो हो गया आपका आंसर 13 मीटर।
बाय कॉन्सेप्चुअल। शॉर्ट में कैसे करेंगे, इतना बड़ा करेंगे तो बाकी के क्वेश्चन भी तो करने हैं हमको, कैसे करते हैं उसको देखते हैं। ये हटा देते हैं, ये भी हटा दो, ये भी काम का नहीं है, काम तो बस यही आएगा, ये तो निकाल सकते हो। देखो एक पॉइंट क्या मिला आपको, v0 पे t की वैल्यू, v और t की, v0 पे t की वैल्यू। अब t इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इक्वल टू क्या हो जाएगा u, तो ये कितना आ जाएगा, v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, है ना। एक पॉइंट क्या निकालते हैं, देखो v की वैल्यू पता है, t की वैल्यू देखो v इक्वल टू u प्लस 80, है ना। t की वैल्यू आ गई 2.5। अब v की वैल्यू मैं निकालता हूं, किसकी वैल्यू, v की। देखो यहां पे क्या है मेरे पास, v, है ना। 3 सेकंड पे निकालते हैं तो क्या आएगा, v की वैल्यू, v इक्वल टू 10 माइनस a कितना है 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया t इक्वल टू 3 पे, ये वैल्यू है t इक्वल टू 0 पे, और ये है वैल्यू v इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू। 3 पॉइंट्स आपके पास है, और एक बहुत ही फेमस ग्राफ आपने पढ़ा है, बहुत ही फेमस ग्राफ आपने देखा है। अब देखते हैं फेमस ग्राफ क्या आंसर लेके आता है बच्चा पार्टी। देखो टकाक टकाक, यहाँ पे ले लो t, यहाँ ले लो v इक्वल टू 0, t की वैल्यू क्या आएगी, v इक्वल टू 0, t की वैल्यू 2.5, t की वैल्यू 2.5, एक पॉइंट ये, t की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0, v की वैल्यू 10, ये आ गया 10, एक पॉइंट ये, t की वैल्यू 3, t की वैल्यू 3, v की वैल्यू -2, तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा। ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो बच्चा पार्टी, स्ट्रेट लाइन बन रही है, y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ये 10 हो गया, ये आपका हो गया यहाँ तक पॉइंट क्या था, -2, ये पॉइंट 2.5, ये हो गया आपका 3। एरिया निकाल लो, बस एरिया ही निकालना है और कुछ नहीं करना है। क्या आएगा इस ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू हाइट 10 इंटू 2.5, कितना आ गया 5, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया मल्टीप्लाई प्लस। अब आपको क्या करना है, ये निकालना है, तो 0.5 हाफ इंटू 0.5, और ये कितना 2, है ना, कितना आ गया 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.5 प्लस ये आ गया 0.5, आ गया आंसर 13 मीटर। कितना टाइम लगा बच्चा, कितना लगा, देखो 13 मीटर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के और क्वेश्चन देखने के लिए, शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।